तो हम लोग बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, वेलोसिटी का टाइप्स, वेलोसिटी पढ़ लिए थे, वेलोसिटी का टाइप्स पढ़े, क्या पढ़े, हाँ उसमें हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो है टॉपिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। अब एक समान का मतलब होता है क्या चीज, कि हम जो है हमारे बॉडी जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, जाता है। तो हमारा जब जब बॉडी क्या करता है, समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी क्या करे, मूव करे, चलता रहे, कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं, अब वही हम लोग चैप्टर पढ़ जो रहे हैं वो है क्या, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग क्या है इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो कोई भी है, मान लो कि हम है, कार है, बस है, ठीक है, या तमाम जो मूविंग करता है वो बॉडी है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे तो हम वैसे बॉडी के मोशन को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन कौन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी, तो लिखेंगे, ठीक है, लिखिए द इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड in equal interval of time by the body is called uniform velocity। ठीक है, बस हम लोग ये इतना देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह हम जाएंगे, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो हमारा बार बार जो ट्रेवल करेगा बॉडी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। वही लिखा है द इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसके द्वारा, बाय द बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। समझ गए, ठीक है। तो देखो अब क्या है, इसका देखो ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस एक लेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में जितने इधर से हम लोग जीरो से टाइम से बढ़ते हुए दिखाएंगे, ये होगा इधर टाइम, ठीक है, और इधर जो हमारा लिखेंगे वो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट जीरो से बढ़ते हुए जाएगा, ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये एरो साइन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, बढ़ रहा है। और ये टाइम इधर एरो दिए हैं तो जीरो से टाइम इधर बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। और इस टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से हमारा जो एक ग्राफ सीधी लाइन जो मिलेगी, ऐसे करके एक सीधी लाइन खींचना है। तो इसे ये वाला जो लाइन कहलाया, ये कहलाया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा वो लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सा लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ओरिजिन है। यहां डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, यहां टाइम भी क्या है, जीरो है। तो बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ से क्या मिलने वाला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कौन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिक्कत हुआ क्या, समझ गए। बस हम लोग क्या करेंगे, किसी भी बॉडी के द्वारा इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो उस तरह के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। उसका ग्राफ ये है।
लिखे इसको, छापे, लिखो 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 जल्दी थोड़ा। या तो मोबाइल से क्लिक कर लो। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो था यूनिफॉर्म, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा सो सुनो, ये क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे चाहे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे, लेकिन टाइम लेंगे डिफरेंट, ठीक है। या तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे इक्वल टाइम में, समझ गए। मतलब कि अगर मान लो कोई बॉडी 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड में कितना, नेक्स्ट अगला दूसरा सेकेंड में वो 12 मीटर जाता है, कितना जाता है, फिर नेक्स्ट तीसरा सेकेंड में 17 मीटर जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चौथा सेकेंड में वो 25 मीटर जाता है, फिर नेक्स्ट 5वां सेकेंड में वो 50 मीटर जाता है। इसमें देख रहे हो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। कभी क्या कर रहा है, कभी कम चल रहा है, कभी ज्यादा चल रहा है, कभी अधिक चल रहा है, कभी कम चल रहा है। इसका मतलब है हमारा जो है वेलोसिटी जो हम लोग का बॉडी का रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ऐसा होता है कब, जब हम लोग रियल सिचुएशन में हम लोग चलते हैं तो गाड़ी अगर रोड क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ब्रेक लगाना पड़ता है। और जब हम वहां पर अगर निकल गए तो हम जब देखते हैं रोड ठीक है तो अगर वहां पर क्या किए, स्पीड बढ़ा लिए, वेलोसिटी बढ़ गई, कभी क्या हुआ ब्रेक लगा लिए, फिर कम हो गई। मतलब इस तरह गाड़ी चलती है ना, चलती है, बॉडी चलाते हैं इस तरह चलती है कि नहीं चलती है, कैसा, कभी अधिक कभी कम, कभी अधिक कभी कम। डेली हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, जो बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, आप खुद भी, हाँ। तो ये हमारा क्या कहलाया, नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहलाया, ठीक है। तो देखो लिखो, द डिफरेंट, या तो अनइक्वल लिखो, unequal displacement, the unequal displacement traveled in equal interval of time by the body is called non-uniform स्पीड। देखिए यहां पर हम चेंज भी कर सकते हैं, द अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह हम इक्वल भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक जगह आप खाली डिफरेंट कर दीजिए, समझ गए। देखिए डेफिनेशन ऐसे भी, द अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, कौन डिस्प्लेसमेंट है ये, अनइक्वल। मतलब हम 1 सेकंड में अगर 2 मीटर गए तो अगला सेकंड जैसे आएगा तैसे हम अचानक जोर से 5 मीटर चल जाए, समझ गए। फिर अगला सेकंड में हम क्या करें,
20 मीटर चल जाए तो हमारा स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी क्या कर रहा है, तो हमारी वेलोसिटी वहां पर यूनिफॉर्म ना होकर के क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर जैसे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह इक्वल अगर डालेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन अब यहां पर कहना पड़ेगा डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। एक को कर देना है क्या चीज, डिफरेंट भी कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा, इधर देखो, सॉरी यहां पर स्पीड ना होकर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो, एक ले लीजिए एक्स एक्सिस जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, एक ले लीजिए वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख दिए, ये इधर होगा टाइम, टाइम यहां से 0 से इधर बढ़ेगा इसलिए एरो साइन इधर देते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ेगा 0 से इसलिए एरो साइन इधर देंगे। अब यहां से देखना क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। किसका, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, जैसे देखो कैसे आया, इसका हम इधर समझा देते कि ग्राफ सर कैसे आया, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कैसे आया। तो सपोज करो कि पहले इसको जल्दी लिखो, एक हम देते हैं, मान लो इधर ले लेते हैं टाइम, ठीक, और इधर ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। टाइम को दे देते हैं इन सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट को दे देते हैं मीटर में। किसमें, मीटर में। यहां लेंगे 0 सेकेंड तो यहां होगा 0 डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या करते हैं, इसको 2-2 सेकेंड का अंतराल लेते हैं। अब यहां मान लो 5 हो गया, 2 सेकेंड में 5 मीटर, तो अगला 4 सेकेंड में अगर हो जाए 15 मीटर, अगला 6वां सेकेंड में कितना दे देते हैं, मान लो 30। ठीक है, 8वां सेकेंड में मान लो दे देते हैं 50 मीटर। अब इसी के द्वारा देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह नजर आएगा। ठीक, चलो, ये जैसे हम लोग क्या लिए हैं, टाइम को लिए हैं, टाइम हम लिए हैं इक्वल। देखिए टाइम क्या है, यहां क्या है, इक्वल है, 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। लेकिन इधर जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या 0 से 5 बढ़े, कितना बढ़े, 0 से 5, 5 से बढ़ना चाहिए था कितना, तब कहते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट है 15। अब 15 से फिर हो गया कितना, 15 का डबल हो गया 30, 30 से ज्यादा डायरेक्ट कहां बढ़ गए, मतलब समझ रहे कुछ। अब इस तरह से क्या करेंगे कि इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ। तो देखो इसी टाइप बनेगा, कैसे बनेगा, इसको बना के दिखाते। यहां देखना, ये ले वो एक्स एक्सिस, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहां 0, इधर टाइम लिखेंगे, टाइम लिखेंगे किसमें, टाइम किसमें लिखेंगे, सेकेंड में, टाइम लेंगे सेकेंड में, और इधर लेंगे डिस्प्लेसमेंट, किसमें लेंगे, इन मीटर। ठीक, अब यहां से ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये इक्वल इक्वल मतलब बॉक्स बनेगा यहां पर। तो यहां पर लेंगे अगर मान लो 2, यहां 4, यहां 6, और यहां कितना 8, इतना ही तक दिए है। आगे और ले सकते हैं, इधर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 तक बना ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। यहां 10 ले लो, और यहां मान लो दे दो कितना, यहां दे दो 55। ठीक है, ध्यान देना इधर। अब हम क्या करेंगे, जिस समय एक पॉइंट लेना है, 0 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, अरे जल्दी बोलो, तो यहां पर एक पॉइंट दे देंगे। ठीक,
उसके बाद 2 सेकेंड में कितना, अच्छा इधर का कर लो, पहले इधर का कर लेते हैं। अगर मान लो, देखो ध्यान से, 10-10 का अंतराल देते हैं, यहाँ 10 मीटर यहाँ हो जाएगा, ये इक्वल होना चाहिए, ये वाला ग्राफ पेपर में बॉक्स बना रहता है, देखा है ना ग्राफ। अब तो ये हो जाएगा कितना, 20 मीटर, यहाँ कितना होगा 30 मीटर, यहाँ बताओ 40 मीटर, यहाँ बताओ 50 मीटर, यहाँ हो जाएगा 60 मीटर। ठीक, अभी जो ग्राफ बना था देखो कैसे बनेगा। जिस समय 0 0 यहाँ पर 0, अब आ गया 2 सेकेंड में कितना, तो 2 सेकेंड में आगे बढ़ेंगे तो यहां से यहां तक कितना है 10, तो इसका आधा यहाँ 5 यहाँ होगा बोलो। अब ये ऐसे करके यहां पर एक डॉट दे देंगे, ठीक है। यहां पर 2 से ऊपर जाइए और इधर 5 से इधर जाइए, हॉरिजेंटल इधर जाइए और 2 से ऊपर वर्टिकल जाइए, जहां 2 लाइनें कट करेगी वहां एक पॉइंट दे देना है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला, देखो तो 4 सेकंड में कितना, जल्दी देखो, 4 सेकंड में 15, तो 4 सेकंड से ऊपर उठो, देखो 15 पहले डिसाइड कर लो, 10 और 20 के बीच में होगा 15 होगा। यहां से एक सीधी लाइन ऐसे खिंचा हुआ रहता है ग्राफ पेपर में, ऐसे करके सीधी लाइन, और यहां से ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, ठीक है। किसका किसका, ये लाइनवा इधर से जाएगा, ये लाइनवा इधर से जाएगा, तो यहाँ ये कट करेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां दे देंगे, ध्यान दे रहे हो। उसके बाद 6 में कितना है 30, चलिए यहां से अब 30 यहां है, ये लाइन ऐसे करके लाइन खिंचा हुआ रहता है उसमें यहां, और यहां से ऊपर जाएंगे, सपोज करो क्या है, यहां कटेगा, इधर से एक लाइन जाएगा और एक इधर से एक लाइन जाएगा, तो जिस जगह कट करेगा वहां पर एक पॉइंट दे देंगे, समझ रहे बात को। उसके बाद 8 सेकंड में कितना 50, यहां से एक लाइन ऐसे करके जाएगा उधर पूरा दूर तक, ठीक है। फिर यहां से ऊपर करके जाएंगे और हो सकता है यहां होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर है कितना 10 सेकंड में कितना, तो 55 यहां होगा, 50 और 60 के बीच में 55, यहां से एक लाइन ऐसे करके सीधा जाएगा और 10 वाले से ऊपर का एक लाइन ले करके क्या करेंगे, ठीक। अब इसको क्या करना है, केवल इस सारे पॉइंट को अपने से क्या करना है, मिलाते हुए चल जाना है। आया टेढ़ा, उसमें तो किस तरह आया था, सुधा मैंने क्या हुआ था, स्ट्रेट लाइन आया था, इसमें टेढ़ा हुआ कि नहीं। तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये लाइन, ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। समझ गए ना कि नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ। यहां पर हमने किसको लिया, अनइक्वल यहां पर, हाँ डिस्प्लेसमेंट को क्या किए, अनइक्वल। टाइम को क्या किए, तब भी हमारा क्या होगा, अगर यहां हम डिफरेंट लेंगे, यहां भी इक्वल करते हैं तो भी हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको कर लीजिए जल्दी।
इसको सीधा खींचोगे यहाँ से, दोनों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में यहाँ कितना डिग्री कौन बनेगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये 90 डिग्री। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो लाइन आप खींचेंगे, जैसे तैसे नहीं खींच देना ऐसे कि ऐसे आया इसको ऐसे खींच दिया, बना रहे, यहाँ कितना एंगल बनना चाहिए, हाँ, तो ये लाइन सीधा जाएगा ना, ठीक है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ग्राफ में बनाओगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हो गया ना ये। अब एक जो है ना हम लोग मेन देखो, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में कब कहते हैं, खड़ा रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, तब कि चलता हुआ रहता है। वेलोसिटी या स्पीड हम कब समझते हैं, हाँ, जब वो क्या करता है, मूवमेंट में होता है, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है। तब अब जो है ना, एक जो वेलोसिटी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, ये देखो, जैसे हम 1 सेकंड बोले तो कुछ मूव किया, 2 सेकंड किए मूव किया, 3 सेकंड किए मूव, तो करिए रहा है लगातार, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो वो जो हमारा उसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग, मतलब टाइम टाइम टेकन हो रहा है, टाइम ले रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, बॉडी क्या करते जा रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब मेनली समझो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ही होता है, स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ही होता है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कंटिन्यूअसली चलना, क्या करना, अगर 1 सेकंड में जितना दूर गया, 2 सेकंड में जितना दूर गया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो वो हमारा कहलाता है क्या चीज, इंस्टेंटेनियस। सपोज करो एक यहां से यहां तक हमारा कोई लेंथ है, ठीक है, जिसको हम ट्रेवल करेंगे, ध्यान देना, यहां से पूरा मान लो ये पॉइंट से बी पॉइंट तक बहुत ज्यादा दूरी है, यहां से मान लो दिल्ली, कम दूरी होगा कि अधिक है, और हम मान लो इस जगह से हम दिल्ली तक का बात कर रहे हैं, कहां तक, तो वो पूरा कंप्लीट टोटल डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं, एस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं, एस, ध्यान देना, ठीक। अब हम जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम जिस तरह से जा रहे हैं, अगर हम पैदल जा रहे हैं या हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो जब हम क्या करेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे, तो उसको बोलेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, जैसे ये पूरा कितना हो गया रे, ये हो गया एस, तो एक छोटा सा भाग जो होगा इसी पूरा लेंथ का एक छोटा सा लेंथ, ये देखो एक छोटा सा लेंथ, ये छोटा सा लेंथ, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डीएस। क्या बोलेंगे, एस का छोटा सा लेंथ या डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, डीएस। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये डीएस यहां कह सकते हो, या तो इधर भी कर लो, यहां भी कर लो, कहीं भी कर लो, इतना ही जो दिखा रहे हैं, इतना इतना पूरा एस का ही कितना पार्ट है, कितना भाग है वो, अरे एस का वो डीएस कहला है, एस का वो क्या कहला है, डीएस। तो सपोज करो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लिया, टी, टोटल टाइम मान लो कितना लिया, टी। अगर मान लो यहां से वहां तक जाने में मुझे लगा कितना, 72 घंटे, कितना लगा, तो 72 हो गया टोटल टाइम, ठीक। और एक कदम रखने में, एक कदम, पूरा दूरी हमारा मान लो है कितना, यहां से लेकर के मान लो कि 1200 किलोमीटर, कितना, 1200 किलोमीटर है, ठीक है। और हम थोड़ा सा स्टेप लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, एक कदम, तो बोलो 1200 का वो ये हमारा जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, बहुत छोटा सा लेंथ कहलाएगा ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कितना से, डीएस से। अब एक चीज ध्यान देना, पूरा जाने में समय हमारा लिया मान लो कितना, कितना घंटा बोले, 72 घंटा, तो वो हमारा टोटल टाइम हो गया। लेकिन एक कदम रखने में 72 घंटा लगा, कितना लगा, छोटा समय लिया, सेकंड में आ गया। तो ये जो छोटा टाइम है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टाइम से, टोटल टाइम वो हो गया, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लिया उसको बोलेंगे dt। क्या बोलेंगे, समझ गए, पूरा डिस्प्लेसमेंट का हम लोग छोटा सा भाग
को क्या बोलेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। नहीं आ रहा है? आ रहा है? पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस। पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे करेंगे? ds से। टोटल टाइम लगेगा मान लो t, तो छोटा सा उस डिस्प्लेसमेंट को तय करने में, यहां से यहां तक जाने में पूरा टाइम लेगा कि कम छोटा सा? उस टाइम को क्या बोलेंगे? dt। समझ गए? और इसी का रेशियो, इसी का अनुपात अगर हम कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कौन वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, लिखो खाली एक लाइन छोटा। द रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट and very small interval of time is called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? तो देखो, ठीक है, चलो इसको लिखो। एक हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर लिखेंगे ds बटे dt। ds बटे dt फॉर्मूला याद रहेगा, क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंटिन्यूअस जब चलता रहता है ना, तो क्या होता है? पहले इसको लिखो, फिर हम समझाते हैं। ds क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। dt क्या है? हाँ, ठीक है, समझ गए? अगर पूरा लेंथ होगा, हम छोटा सा लेंथ मेजरमेंट करेंगे, वो ds से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको तय करने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा? आया कुछ समझ में? dt कौन क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। वही ds को तय करने में समय जो लिया, किसको तय करने में? ds डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जो टाइम टेकन किया, उस टाइम को क्या बोलेंगे? हाँ, उसको कहेंगे dt। वो dt से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? हाँ, देखो, इससे न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर क्या होगा फॉर्मूला? ds बाय dt। ठीक है, यहां वेक्टर साइन भी लगा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बोलो? s पर क्या लगा सकते हैं? वेक्टर लगा देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कौन डिस्प्लेसमेंट? और ये स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब क्या है ना, ऐसे ही होता है। अगर हम, ठीक है, ये मान लो, समझो कि ये क्या है? एक कोई व्हीकल है, ठीक है, उसका क्या है? व्हील है, चक्का है। अगर यहां से टच किया है अभी रोड में ये पोर्शन, ठीक, ध्यान देना, ये पॉइंट टच किया है रोड में और मोशन इधर कर रहा है, तो अगला बी पॉइंट को टच करेगा ना? अरे जब ये घूमेगा तो रोड में सटेगा कौन? ये तभी नहीं सटेगा, ये भी सटेगा। ऊपर वाला पोर्शन चक्का का कौन सटा हुआ है? ये पोजीशन। फिर बी है, फिर यहां मान लो सी है, यहां डी है, यहां मान लो ई पॉइंट है। बोलो कौन सटेगा पहले? सटा हुआ कौन? ये। फिर चक्का घूमेगा तो कौन सटेगा तुरंत? बी पॉइंट। फिर कौन सटेगा? तो इस तरह से मान लो ये जब सटा तो तुरंत आया कौन? बी।
तो इसका मतलब है कि अभी हम जाएंगे, बहुत दूर तक चक्का घूमेगा, तो यहां से यहां तक जो दूरी तय किया उसको की बोलेंगे, ds। समझ में आ गया? और फिर वो चक्का अगला सटेगा, तब इतना दूर में टाइम जो लिया क्या बोला, dt। और इसी तरह ds, फिर अगला ds, फिर अगला ds, ds ds ds, लाखों हजारों करोड़ों बार ds ds घूमते 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 हम लोग s पहुंच जाएंगे। नहीं आया? कहां तक पहुंच जाएंगे? अरे वो चक्का घूमते रहेगा तब ना हम लोग वहां दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। चक्का क्या करता है, बार बार रिपीट करता है ना। चक्का क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट, ऐसे ऐसे करते करते एक चक्का एक बार कंप्लीट हो गया, फिर रिपीट करेगा। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट तय करेगा तो ds बोलेंगे उसको, और उसमें जो टाइम लगेगा उतना ही में उसको बोलेंगे dt। इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ds/dt। ठीक है, याद रहेगा ये? कोई दिक्कत? तो यहां पर अभी आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसे आगे बताएंगे, इससे न्यूमेरिकल बनवाएंगे। ठीक है, कैसे बनता है, फिर थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट देंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद उससे हमारा कैसे न्यूमेरिकल आता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।